हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएस बाय सुमित सर में। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ड्रेनेज। हालांकि नवंबर आ चुकी है, जनवरी और फरवरी में 9th क्लास के एग्जाम हो जाएंगे। 10th बोर्ड्स भी आने वाले हैं मार्च में, मार्च में उनके भी एग्जाम रहेंगे। तो मैं अब क्या क्लास 9 का एसएसटी का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाऊंगा, क्लास 10th का जो पूरा एसएसटी का कोर्स है वो कंप्लीट करवाऊंगा, क्लास 8 क्लास 6 क्लास 7 है ना। एसएसटी में हर बच्चों को एक समस्या आती है कि सर कैसे आंसर राइटिंग करें, कैसे चैप्टर को समझे, क्योंकि चैप्टर समझ नहीं आता लोगों को एसएसटी में। ये मैं भी जब स्कूलिंग एज में था तो मुझे भी बहुत ज्यादा डाउट आता था कि भाई एसएसटी में कैसे कंप्लीट करूंगा, और भी एग्जाम के पहले फिर वो प्रेशर और सब कुछ होने लगता था। तो इसलिए मैंने एक सोचा कि क्या अपन क्लास 9 के एसएसटी को एक अच्छे वीडियो फॉर्मेट में कंप्लीट करवाएं और लोगों को समझाएं, है ना। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का एक चैप्टर। कौन सा? ड्रेनेज। ठीक है। इंडियन साइज एंड लोकेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स में इसकी बात करवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ड्रेनेज कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि ड्रेनेज जो चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है। और जो फर्स्ट के 2 चैप्टर मुझे लगता है कि आप लोग ने पढ़ ली होंगे, क्योंकि नवंबर आ चुकी है, दिसंबर फिर जनवरी, तो वो 2 चैप्टर तो हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा। पहले मैं ड्रेनेज कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद इंडिया साइज लोकेशन फिजिकल फीचर्स, और उसके बाद फिर क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन करके अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इनमें दिक्कत तो लेने की जरूरत नहीं है। अब बस हमारे वीडियोस को देखते जाइए और अपनी चीजों को कंप्लीट करते जाइए, है ना। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं जीएस बाय सुमित सर से, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया, यहाँ डाउट है सर, कैसे 9th में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे सर मैं क्या करूं, है ना। तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए 7828008846। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मेरे चैनल्स पे वीडियोस देख के आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और एग्जाम में अच्छे से समझ के लिख के आइए। ठीक है। तो आज हम चालू करेंगे ड्रेनेज टॉपिक। ठीक है। तो ड्रेनेज मतलब ये आप क्या समझ रहे हैं? ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब रिवर। ड्रेनेज मतलब क्या हो गया दोस्तों? रिवर। इंडिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, हर एक जगह रिवर है ना। हर एक जगह नदियां हैं। पूरे वर्ल्ड की नदियां अलग है। भारत में अलग अलग नदियां हैं, बेसिकली भारत में बहुत ज्यादा नदियां हैं। हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर, अलग अलग रिवर है। तो उन रिवर का जो फ्लो है, उन रिवर का क्या है? फ्लो है। ठीक है। उनके आसपास का एरिया, उनको अपन कह रहे हैं ड्रेनेज। ठीक है। एक रिवर का जो पूरा सिस्टम है उसको अपन क्या कह रहे हैं? ड्रेनेज। अब एक रिवर सिर्फ अकेले तो है नहीं, इसमें और भी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है ना। यहाँ से ट्रिब्यूटरीज, यहाँ से ट्रिब्यूटरीज आई, यहाँ से ट्रिब्यूटरीज आई, अलग अलग जगह से उसमें छोटी छोटी रिवर मिल रही है। अब वो छोटी छोटी रिवर कहाँ पे जाके मिल रही है? एक बिग रिवर में। और वो बिग रिवर कहाँ पे जाके ड्रेन हो रही है? ओशन में, है ना। ऐसे ही होता है ना। आपको गंगा की एग्जांपल ले लेते हैं। गंगा रिवर कहाँ? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, उत्तराखंड में, है ना। वो उत्तराखंड होते हुए यूपी में एंटर करती है। यूपी में एंटर करने के बाद वो कहाँ? बिहार में जाती है। बिहार में जाने के बाद वो बंगाल में जाके, बांग्लादेश में जाके ओशन में गिर जाती है। ठीक है। ये क्या हो गया? मेन रिवर गंगा, जो बहुत बड़ी रिवर है, इंडिया की लाइफलाइन है ना। गंगा एक पवित्र प्योरिटी, बट अब जरा बहुत ज्यादा गंदी हो गई है ना। उनको नमामि के देवी गंगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके वो साफ करने के लिए, ये सब। तो जो रिवर है ना, उनके साथ में उनके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रिवर्स है उसके अंदर। ठीक है। तो वो रिवर्स उनसे जब मिलती है तो ये पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? एक ड्रेनेज सिस्टम। और जो ये पूरे एरिया को अपन जब रीड करेंगे कि इसके आसपास क्या है, इसके आगे आसपास कौन सा डैम है, इसके आसपास कौन सा लेक है, इसके ऊपर कौन सा एरिया है, कैसी सॉइल है, कैसा फर्टाइल है, क्या सोशल है, क्या इकोनॉमिक है, क्या कल्चर है ना। सब चीज एक रिवर डिफाइन करता है। और वो रिवर को अपन क्या कह रहे हैं? उस एरिया को ड्रेनेज कह रहे हैं। कोई दिक्कत? ड्रेनेज का मतलब क्या समझ आया? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया।
रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अगर आपको एग्जांपल से मैं समझाऊं तो ये अपना मैप है, ये मैप को आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है ना। इंडिया का मैप, इंडिया का मैप हमेशा अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे जम्मू है, कहाँ पे एमपी है, कहाँ पे राजस्थान है, कहाँ पे बिहार है ना। ये आपको जब पता रहेगा तो आप जब भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो एकदम माइंड में क्लिक होगा कि भाई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, है ना। जस्ट लाइक कि यहाँ से अपन ने देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकल रही है, गंगा। गंगा किस रूप में निकल रही है, भागीरथी के रूप में, है ना। जब ये उत्तराखंड में आती है, यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे, देवप्रयाग में। कहाँ पे दोस्तों, अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा बन जाती है। अब ये गंगा जब बनती है और ये कहाँ जा रही है दोस्तों, ओशन में जा रही है। कहाँ जा रही है, ओशन में जा रही है ना। तो ये जो पूरा एरिया है, इसको ही अपन क्या कह रहे हैं, ड्रेनेज, है, रिवर। अब इसमें देखो, अब ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी ऐड हो रही है, जैसे यमुना, है ना, सोन, तो क्या अलग अलग रिवर उसमें ऐड हो रही है। इनको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक रिवर है उनको, ट्रिब्यूटरीज। एक मेन रिवर की जो दूसरी रिवर है जो उनमें जाके मिल रही है मेन रिवर में, उसको अपन ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। अब ये हो गया, ओशन में जाके मिली है। तो ये जो पूरा एरिया हो गया, ये गंगा ड्रेनेज सिस्टम हो गया। इसको अपन ने क्या बोल दिया, गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब सेम क्या ये इंडस ड्रेनेज सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। ये सेम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, है ना। ये नर्मदा रिवर सिस्टम, ये गोदावरी रिवर सिस्टम, ये कृष्णा रिवर सिस्टम, ये कावेरी रिवर सिस्टम। समझ आए कि ड्रेनेज का मतलब अपन क्या बेसिकली बात कर रहे हैं, रिवर्स की, नदी की बात कर रहे हैं। और नदी तो आपको पता है कितना मस्त है ना, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को। आपने ड्रेनेज समझ लिया, ड्रेनेज में कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, चैप्टर्स को देखते हैं क्या है अपने एनसीईआरटी में। ये जो नोट्स है फुल एनसीईआरटी के हैं, आपको कहीं भी इसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से मैं कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा अच्छे से समझ आएगा, है ना। ड्रेनेज जो रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, एक एरिया है जिसमें रिवर बह रही है, उसका जो एरिया है उसको अपन ड्रेनेज करें। स्मॉल स्ट्रीम जॉइन टू फॉर्म मेन रिवर, मैंने बताया कि छोटे छोटे रिवर उसमें एक बड़े रिवर में जाके ज्वाइन हो रहे हैं, उसको अपन क्या कह रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज। मेन रिवर ड्रेन इनटू लेक, सी और ओशन। जो एक मेजर रिवर है, मैंने बताया कि यहाँ से हिमालय से निकल रही है, जस्ट लाइक, है ना। हिमालय से निकल के वो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है दोस्तों, ओशन में जा रही है ना। ओशन में जा रही है ना, ठीक है, और जा रही है, ओशन में जा रही है। तो वही मेन रिवर कहाँ जाके मिल रही है, ओशन में। तो इससे समझो, छोटे छोटे रिवर एक बड़े रिवर में जा रही है, बड़े रिवर कहाँ पे जाके मिल रहा है, ओशन में जाके मिल रहा है। यह है पूरा ड्रेनेज का सिस्टम, ऐसे ही होता है ना। कोई डाउट नहीं। अब एरिया ड्रेन बाय रिवर, इसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, कि एरिया ड्रेन बाय रिवर। अब एक रिवर ने कितना एरिया घेर के रखा है, उसको अपन क्या कह रहे हैं, ड्रेनेज बेसिन कह रहे हैं। कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसके पास, कितना पानी लेके जा रही है वो रिवर, उसको अपन क्या कह रहे हैं, ड्रेनेज बेसिन। अब जैसे ये गंगा ड्रेनेज बेसिन, भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन, है ना। सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सा है दोस्तों, गंगा ड्रेनेज सिस्टम, है ना। अब उसी में जो भी उसके ट्रिब्यूटरीज का वाटर, उसका खुद का वाटर, सबको मिला के क्या बनता है, उसका ड्रेनेज बेसिन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अब दोस्तों जैसे कि हाईलैंड डिवाइडिंग बेसिन, एक वाटर डिवाइड, आपने ड्रेनेज समझा, ठीक है, ट्रिब्यूटरी समझी, है ना, आपने ड्रेनेज समझा, ट्रिब्यूटरी समझी, ड्रेनेज बेसिन देखा कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है ना। जैसे ड्रेनेज बेसिन देखो अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये गंगा का ड्रेनेज बेसिन, इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आ रही है, इस सब मिला के जो पूरा वाटर है, पूरा एरिया मिला के सबको अपन क्या कह रहे हैं, एक ड्रेनेज बेसिन कह रहे हैं। अब एक टर्म अपन ने पढ़ा था वाटर डिवाइड का, क्या दोस्तों, एक टर्म अपन ने कौन सा पढ़ा था, वाटर डिवाइड का, है ना। अब वाटर डिवाइड का जो टर्म है वो अपन कैसे देखते हैं कि ये अपना गंगा रिवर है ना।
यहाँ पे एक माउंटेन है, अरावली माउंटेन रेंज। कौन सी है दोस्तों? अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है, ये अपना एरिया। यहाँ पे कौन सा रिवर सिस्टम है दोस्तों? इंडस। अब देखो, यहाँ पे एक जगह है जो दो रिवर सिस्टम को डिवाइड कर रहा है। दो रिवर सिस्टम को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। एक तरफ गंगा ड्रेनेज सिस्टम, दूसरी तरफ यमुन इंडस ड्रेनेज सिस्टम, है ना। तो ये जो एरिया है ना, इसी को अपन क्या कह रहे हैं? वाटर डिवाइड। जब दो सिस्टम जो रिवर को डिवाइड करने का काम कर रहा है, उसी को अपन वाटर डिवाइड कह रहे हैं। वैसी बात करेंगे गंगा और नर्मदा, कौन वाटर डिवाइड का काम करता है? यहाँ पे आता है दोस्तों विंध्याचल। विंध्याचल की एक श्रृंखला है, पूरी पूरा विंध्याचल का रेंज है, वो डिवाइड कर रहा है किसको? गंगा और नर्मदा रिवर को। इतना समझ आ गया, है ना। गंगा और नर्मदा रिवर को डिवाइड कौन कर रहा है? विंध्याचल रेंज। गंगा इंडस को अरावली रेंज, और अरावली रेंज की जो ऊपर वाला एरिया है वो वाला रेंज, है ना। तो वाटर डिवाइड समझ आ गया। जब दो रिवर को जो दो चीज डिवाइड करती है, उसको अपन वाटर डिवाइड कहते हैं। अब आपको समझ आ गया कि ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन समझ आ गया होगा, ट्रिब्यूटरी समझ आ गई होगी, और वाटर डिवाइड सिस्टम समझ आ गया होगा, है ना। ये एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। ये आपका स्टार्टिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया, है ना। अब कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपन को बेसिकली यहाँ पे कौन से करना है? इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया के रिवर्स के बारे में पढ़ना है ना। किसके बारे में पढ़ना है दोस्तों? इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इंडिया के रिवर्स के बारे में पढ़ना है। तो इंडिया के रिवर सिस्टम में दो पार्ट में उसका रिवर सिस्टम डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों? दो पार्ट में। एक पार्ट है अपना हिमालयन रिवर, दूसरा पार्ट कौन सा है? पेनिनसुलर रिवर। कौन सा है? एक पार्ट है हिमालयन रिवर, दूसरा पार्ट है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर वो रिवर होती है जो हिमालय से निकलती है। हिमालयन रिवर कौन सी रिवर होती है? जो हिमालय से निकलती है। गंगा क्या है दोस्तों? हिमालयन रिवर। इंडस क्या है? हिमालयन रिवर। ब्रह्मपुत्र क्या है? हिमालयन रिवर, है ना। तो अपन देखें कि हाँ, ये गंगा हिमालय से, ये पूरा हिमालय, है ना। ये अपना क्या है दोस्तों? पूरा हिमालय, इंडिया के जो नॉर्थ वाला पोजीशन में बहुत जॉइंट से माउंटेन्स है, जिसको अपन क्या कहते हैं? हिमालयस, ना। जो हिमालय से रिवर निकलती है, जैसे गंगे, जैसे ब्रह्मपुत्र, जैसे इंडस, है ना, जैसे यमुना, घाघर, गंडक, कोसी, काली, सॉरी काली यहाँ पे वो है, और यहाँ पे काली यहाँ पे आती है ना, काली ये वाली river, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हिमालयन रिवर से, कहाँ से निकली? हिमालय से निकली है। कहाँ से निकली? हिमालय से। भारत में दो टाइप की नदियां हैं, एक हिमालयन रिवर, दूसरी पेनिनसुलर रिवर। ठीक है। अब पेनिनसुलर रिवर किसको कहते हैं दोस्तों? ये देखो, ये जो नीचे का पार्ट है इंडिया का, इसको अपन क्या कहते हैं? पेनिनसुलर। इसको कौन सा रीजन कहते हैं? पेनिनसुलर। जहाँ पे तीनों साइड से वाटर हो, जहाँ पे तीनों साइड से क्या हो? वाटर हो। और उस वाले एरिया को क्या कहते हैं? पेनिनसुलर वाला रीजन। अब यहाँ पे जो रिवर है, उसको अपन कौन से रिवर कहते हैं? पेनिनसुलर रिवर। जैसे कि नर्मदा रिवर, पेनिनसुलर रिवर। तापी रिवर, पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी, पेनिनसुलर। ठीक है। ये कोई हिमालय से नहीं निकल रही है ना, ये नीचे से ही, नीचे के वेस्टर्न घाट से निकलती है बेसिकली। ये जो नीचे की रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, है ना, कावेरी, ये सारी साउथ की रिवर्स है, सब वेस्टर्न घाट से निकल रही है, ये हिमालय से नहीं निकल रही है। तो भारत की रिवर्स कितने पार्ट में डिवाइड हुए दोस्तों? दो पार्ट्स में, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स की जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो कौन कौन से आ जाएंगे हिमालयन रिवर के एग्जाम्पल में? गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी, है ना, सतलज, झेलम, चेनाब, ब्यास, सब क्या इसमें? हिमालयन रिवर्स। जब हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें, तो एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाएंगे? नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब क्या है दोस्तों? पेनिनसुलर रिवर, है ना। समझ आया? भारत का जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है।
पहला हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, बढ़े आगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। अब पार्ट आता है कि हिमालयन रिवर्स की क्या फीचर्स है, क्या उनकी विशेषताएं हैं। अब हिमालयन रिवर्स वहां पे क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा स्नो, क्या है, स्नो। जो हिमालयन रिवर्स होते हैं ना, वो कहाँ से निकलते हैं, वो ग्लेशियर से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, ग्लेशियर से निकलते हैं। अब ग्लेशियर से निकल रहे हैं तो वहां पे पानी कैसा रहेगा, हमेशा। रिवर कैसे बन रही, जो बर्फ है वो पिघल के निकल रही है, तो वहां पे पानी क्या, हमेशा रहेगा, है ना, पानी हमेशा रहेगा। तो ये क्या होती है, पेरिनियल रिवर्स होती है। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, पेरिनियल, मतलब पूरे साल भर पानी होता है, क्योंकि वो वाटर कहाँ से आ रहा है, बर्फ पिघल के आ रहा है, बर्फ साल भर पिघलेगी, है ना, तो पानी उसमें आएगा। तो ये पेरिनियर रिवर्स है। इसलिए आपने देखा होगा गंगा नदी कभी सूखती नहीं, इंडस रिवर कभी सूखती नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर कभी सूखती नहीं, लेकिन बाकी के जो साउथ के रिवर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं गर्मी में। ये कभी सूखते नहीं, भले शैलो हो जाते हैं, पानी कम बहता है, लेकिन पानी तो बहता है ना, पानी उसमें खत्म नहीं होता। इसमें पानी कहाँ कहाँ से आता है दोस्तों, ये तो फेड बाय रेन, या तो बारिश का पानी होता है, या तो मेल्टेड स्नो, या तो जो बर्फ है वो पिघलती है तो उससे पानी आता है। हिमालयन रिवर के फीचर्स में सबसे पहला रिवर पेरिनियर रिवर है, फेड बाय रेन और मेल्टेड स्नो से पानी आता है। लॉन्ग कोर्सेस, बड़ी बड़ी रिवर है, गंगा 25-25 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2800-2900 के लगभग, इंडस 2800-2900 के लगभग। तो इतनी बड़ी बड़ी रिवर, है ना। लॉन्ग कोर्सेस मतलब बहुत दूर 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 जाती है। डीप जॉर्जेस, डीप जॉर्जेस क्या होता है बेसिकली, ये हिमालय में है। हिमालय का रेंज कैसी है, हाइट ज्यादा, है ना। देखो आपको दिखाता हूँ, हिमालय की रेंज कैसी है, हाइट, यहाँ पे भी हाइट, है ना। अब ये नदी आ रही है, तो देखो डीप जॉर्जेस मतलब बहुत ही गहरी है ये, कैसी है, बहुत गहरी है, शैलो है, ठीक है, शैलो है ये। तो शैलो है तो ये क्या कर रही है, डीप जॉर्जेस फॉर्म कर रही है। जॉर्जेस समझ आ गया क्या बोल रहा है ये, है ना, इस फॉर्म में। तो ये जॉर्जेस कहाँ सबसे बड़े होंगे, डीप कहाँ होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ होंगे, हिमालय में होंगे, है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाई इरोजन इन अपर कोस्ट। अब क्या है, हिमालयन रिवर्स कैसे होती है, बहुत यंग होती है। हिमालयन रिवर्स कैसे होती है दोस्तों, बहुत यंग होती है। यंग होती है तो फिर वो ऊपर से आती है तो बहुत प्रेशर से आती है, बहुत प्रेशर से आती है, तो अपने साथ जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स है, वो सब लेके अपने साथ आती है। अब ये सब लेके आएंगी तो क्या होगा, इरोजन होगा, सेडिमेंटेशन होगा बहुत सारा, है ना, बहुत सारा चीजें लेके निकलेगी, है ना, यहाँ से मिट्टी, वहां से मिट्टी, ये सब निकाल के जाती है और हाई इरोजन करती है, ठीक है। और डिपोजिशनल फीचर्स जैसे मेंडर, ऑक्सबो लेक और डेल्टास, ये मतलब समझ लेते हैं। अब ऑक्सबो लेक क्या है, अब रिवर ऐसी आ रही है, ऐसी जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, बहुत यंग है। तो अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो रिवर है वो ऐसे ऐसे ना आके यहाँ से इससे मिल जाती है। क्या हो गया, यहाँ से इससे मिल जाती है, और यहाँ पे क्या हो गया, सेडिमेंट्स आ गए, सेडिमेंट्स आ गए मतलब लैंड टाइप का एरिया आ गया, ठीक है। अब इसका मेन कोर्स से तो रास्ता कट गया, अब ये क्या बन के रह गया, एक लेक बन के रह गया। क्या बन के रह गया, एक लेक बन के रह गया। उसका एग्जाम्पल कैसा है, तो अपन क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सबो लेक। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये आ गया, है ना, ये है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये ऑक्सबो लेक। कभी ना कभी ये पानी कहाँ, यहाँ तक जाता होगा, बट अब क्या इसने डायरेक्शन चेंज कर ली और ये बचा, ये क्या बन गया, ऑक्सबो लेक बन गया, है ना। ऑक्सबो लेक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, कौन बनाता है, हिमालयन रिवर ज्यादा बनाती है ऑक्सबो लेक। हिमालयन रिवर क्या करती है, ये सब क्या ज्यादा बनाती है, ठीक है। अब बात करेंगे डेल्टास की। अब हिमालय से रिवर निकल रही है ना। अब ये आगे चल के
बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जब ओशन आने वाला होता है ना, नीचे गिरने से पहले ये बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं? डेल्टास। इसी को अपन क्या कहते हैं? डेल्टास। जब कोई रिवर अपने एंड पॉइंट पे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसको अपन डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने यहाँ पे है सुंदरबन डेल्टा। देखो गंगा नदी कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का। वो उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। जो कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। कौन सी रिवर? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब एक चीज और समझ लो। डेल्टा तो आपने समझ लिया कि हिमालयन रिवर ज्यादातर डेल्टा बनाती है ना, बट नर्मदा और तापी ऐसी रिवर है जो क्या फॉर्म करते हैं दोस्तों? एस्चुरी फॉर्म करते हैं। मैंने देखा ये रिवर्स क्या जाके आगे जाके बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वैसे गोदावरी कृष्णा भी देखो आगे पार्ट में डिवाइड हो जाती है आगे चल के। बट ये जो रिवर है नर्मदा और तापी, ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब ये माउथ में गिरने से पहले एकदम स्ट्रेट फॉर्म में गिरती है। कैसे? स्ट्रेट फॉर्म में। ये तो बहुत ज्यादा अलग अलग पार्ट में हो जाती है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉर्म में गिरती है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपन कहते हैं एस्चुअरी। क्या कहते हैं? एस्चुअरी। और ये जो हिमालयन रिवर से ज्यादातर वो क्या फॉर्म करती है? डेल्टास। ठीक है, ये दो सम समझ आ गया। ऑक्सबो लेक समझ आ गया। हिमालयन रिवर्स के फीचर्स आपको समझ आ गए होंगे, है ना? आ गए हिमालयन रिवर्स के फीचर समझ में, है ना? अब बढ़ते हैं अपन इंडस रिवर सिस्टम। हमारे के जो रिवर्स है उनको जानते हैं। अब इंडस रिवर सिस्टम मैंने बताया था, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? तिब्बत के मानसरोवर झील से उसका ओरिजिन। इंडिया में कहाँ पे घुसती है वो? लद्दाख में। इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है वो? लद्दाख में। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखे, ये मानसरोवर लेक, मानसरोवर से ये इंडिया में एंटर करी, इंडिया से एंटर करके कहाँ चले गई? पाकिस्तान में चले गई। कहाँ चले गई? पाकिस्तान में चले गई। अब यहाँ पे इसके पास बहुत ज्यादा छोटे छोटे रिवर ऐड होते हैं। उसका एग्जाम्पल देख लो, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ट्रिब्यूटरी अगर इंडस रिवर सिस्टम की आपसे पूछा जाए तो कौन कौन सी है? जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ठीक है, वही पाकिस्तान में इससे कौन कौन सी रिवर मिल जाती है? एक है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये सब रिवर इससे क्या मिल जाती है। इसलिए इन सबको मिला के ये कौन सा प्रदेश बन जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश। 7 नदियों के कारण 5 ये हो गई, इसलिए इसको पंजाब वाले रीजन कहते हैं। और 2 में एक इंडस और एक सरस्वती ऐड होती है जो 7 रिवर बन जाती है। इंडस रिवर सिस्टम की जब हम लैंथ की बात करें तो कितना है? 2900 किलोमीटर। इंडस रिवर सिस्टम की लेंथ की कितनी बात करें तो क्या है दोस्तों? 2900 किलोमीटर। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, जिसमें 80% वाटर पाकिस्तान के पास जाना चाहिए, 20% वाटर इंडिया के पास रहना चाहिए। हाल ही में हमने देखा कि पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक ने भारत ने क्या किया? उनका जो वाटर है जो उनके पास जाना चाहिए था झेलम और चिनाब रिवर का, उसको अपन ने स्टॉप कर दिया। उसको अपन ने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप कर दिया तो उनको पानी नहीं मिल रहा है। बट इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अपन ये चीज नहीं कर सकते थे। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। बट वो सुधरता नहीं, रोकन नहीं बोलता। अब क्या है ये? गंगा रिवर सिस्टम देखते हैं। इंडस समझ आ गया। इंडस में कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से निकलती है। एंटर क्या करती है इंडिया में? तो लद्दाख में एंटर करती है। उसके बाद वो पाकिस्तान में चल जाती है। ट्रिब्यूटरी पूछे तो निब्रा, श्योक, जास्कर, ये सब क्या है? उसकी ट्रिब्यूटरी है ना? ध्यान रखिएगा। लेंथ पूछे तो 2900 किलोमीटर बताइएगा। ठीक है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास सब इसकी ट्रिब्यूटरी है ना? ध्यान रखिएगा। अब गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ये किस फॉर्म में निकलती है? भागीरथी के फॉर्म में। और
बद्रीनाथ से कौन सी रिवर आ रही है? अलकनंदा रिवर आ रही है। देव प्रयाग में आके कौन सी रिवर बन जाती है? ये गंगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में वो भागीरथी के नाम से आती है ना। और बद्रीनाथ से कौन सी रिवर आ रही है? अलकनंदा रिवर आ रही है। कॉन्फ्लुएंस पे, कहाँ के? देवप्रयाग के कॉन्फ्लुएंस पे वो गंगा रिवर बनती है। फिर वो वहां से यूपी उत्तराखंड से होते यूपी में एंटर करती है, यूपी से एंटर करके बिहार में एंटर करती है, बिहार से एंटर करके बंगाल में जाती है। बंगाल थोड़ा बहुत शायद झारखंड में भी जाता है, वो एक बार देख लेना, कहीं बोलते हैं कि झारखंड में जाता है, नहीं जाता। ठीक है, बंगाल में एंटर करती है, बंगाल में एंटर करने के बाद बांग्लादेश में चल जाती है। बांग्लादेश में जहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद उसका नाम होता है मेघना। उन दोनों को मिलकर क्या कहते हैं? मेघना। फिर वो वहां पे सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए कहाँ चल जाती है? ओशन में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, समझा क्या गंगा नदी का पूरा फ्लो? ठीक है, देव प्रयाग में अलकनंदा। उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कौन कौन सी? यमुना, घाघर, गंडक, कोसी। यमुना नीचे से जा रही है, घाघर, गंडक, कोसी उसमें ऊपर से आ रही है ना, ध्यान रखिएगा। पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज बात करें तो सिर्फ सोन है ना, चंबल और बेटवा यमुना की है। चंबल और बेटवा गंगा के नहीं है। गंगा रिवर सिस्टम बोला है तो इसमें यमुना भी आ जाएगा है ना, और चंबल बेटवा भी उसके अंदर आ जाएगा, ऐसा है ना। बट चंबल और बेटवा कहाँ जाके मिलती है? यमुना में। बट सोन डायरेक्ट कहाँ जाके मिलती है? गंगा में। सोन कहाँ से निकली दोस्तों? अमरकंटक से। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली है, वहां से नर्मदा नदी भी निकली है ना। सोन ऊपर की तरफ जाती है, नर्मदा वेस्ट की तरफ चल जाती है। ठीक है, यहाँ यही बनाती है सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। समझ आ गया? ये जॉर्जिस वाले पिक्चर आपने देखा ही होगा। अब बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तिब्बत से निकलती है ना। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? सांगपो रिवर कहा जाता है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो, टी साइलेंट होता है ना, सांगपो। ठीक है, उसके बाद ये नामचा बारवा से भारत में एंटर करती है। क्या है? नामचा बारवा से भारत में एंटर करती है। ठीक है, यहाँ पे इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। इसको यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग नाम से जाना जाता है। इससे अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दिबांग और लोहित। इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और भी है, तो ध्यान रखिएगा। बट दिबांग और लोहित आप याद रखिए बस। दिबांग और लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी पूछा जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, अब ब्रेडेड चैनल्स बहुत ज्यादा ब्रॉड में आती है ना। अब जब असम में ब्रह्मपुत्र रिवर को देखेंगे, इतना फैली हुई है ना, इतना बड़ा कोर्स, लॉन्ग कोर्स में आती है। ध्यान देखिएगा, हैवी फ्लड्स लाती है, हमेशा बाढ़ आती है ना, क्योंकि कहाँ का पानी है? हिमालय का पानी है। हिमालय का पानी जब नीचे आएगा तो बाढ़ आएगा, है ना। फ्लड आते हैं बहुत ज्यादा ब्रह्मपुत्र रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली द्वीप। कहाँ था? असम में। और सबसे छोटा रिवर आइलैंड भी इस पे ही है, उमानंदा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। माजुली और उमानंदा किस नदी पे आते हैं? किस नदी पे आते हैं? ब्रह्मपुत्र पे आते हैं। क्या है? आइलैंड है ना। सबसे बड़ा पूरे विश्व का और सबसे छोटा पूरे विश्व का, है ना। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम समझ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की। हिमालयन रिवर सिस्टम मैंने पूरा समझा दिया आपको, अब बात करें पेनिनसुलर की। हिमालयन रिवर सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि वो क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं, साल भर उनमें पानी होता है। बट पेनिनसुलर रिवर में साल भर पानी नहीं होता है, सीजनल रिवर्स होते हैं। जब बारिश होगी तब इनमें पानी देखना भर बहुत ज्यादा होता है, फ्लड लाते हैं, बहुत पानी होता है। बट जब सीजन जैसे ही चल जाता है, गर्मी का सीजन आ जाता है, तो इनमें पानी नहीं रहता है ना। शॉर्टर एंड सेलोअर देन हिमालय। अब ये क्या करते हैं? बहुत बड़े रीजन से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। हमारे रीजन से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। हमारे नीचे बहुत बड़े बड़े गंगे, इतने बड़े बड़े ना, छोटे छोटे होते हैं और पतले होते हैं। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है ना। देखो ये क्या है, ये अपना कौन सा पार्ट? साउथ वाला पार्ट, पेनिनसुलर वाला। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सब कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में, राइट साइड जा रही है। राइट में क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल, है ना। बस दो रिवर आप याद रखिएगा, नर्मदा और तापी दोनों उल्टी दिशा में बहती है। नर्मदा और तापी दोनों कहाँ जा रही है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी सब क्या है? ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। बट ये दोनों कैसी है? ये दोनों कैसी है दोस्तों? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये दोनों कैसी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। कहाँ जा रही है? लेफ्ट की तरफ जा रही है।
और एस्चुरी फॉर्म करके अरेबियन सी में चली जाएगी। कहाँ चल जाएगी? अरेबियन सी में चल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग है और कहाँ पे? अरेबियन सी की तरफ जा रही है। बाकी सारी पेनिनसुलर रिवर कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ध्यान रखिएगा। जो साउथ जो पेनिनसुलर रिवर है वो उसका ओरिजिनेट ज्यादातर कहाँ से होता है? वेस्टर्न घाट से होता है ना। वेस्टर्न घाट्स क्या है दोस्तों? वेस्टर्न घाट्स देखो मैं बना के रखती हूँ, देखो मैं मैप दिखाता हूँ आपको। वेस्टर्न घाट्स ये देखो, ये जो है ना पहाड़ यहाँ पे, ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स, इससे ही ज्यादातर रिवर निकलती है ना। पेनिनसुलर रिवर बस नर्मदा और तापी लेफ्ट साइड पे आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आपने समझ लिया। नर्मदा तापी बेसिन मैंने बताया, नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश है ये मध्य प्रदेश से। यहाँ पे एक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में एक अमरकंटक नाम की जगह है, वहां से नर्मदा निकलती है ना। फिर ये थोड़ा सा महाराष्ट्र में 13 किलोमीटर जाके गुजरात में एंटर कर जाती है ना। ये नर्मदा का फ्लो है, ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। ठीक है, फिर जबलपुर होते हुए, जबलपुर में यहाँ पे धुआधर फॉल मिलेगा, है ना। बंदल कूडनी मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आपको मार्बल रॉक्स मिलेंगे, आपको व्हाइट व्हाइट रॉक्स, है ना। ये सब कहाँ मिलेंगे? जबलपुर में मिलेंगे, है ना, नर्मदा नदी में। ठीक है, फिर यहाँ से ये निकलते हुए कहाँ? गुजरात में एंटर करती है। इसी पे इंडस सागर डैम भी है ना। ओमकारेश्वर नदी इसी के किनारे है। ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो इसी नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश में खनवा जिले में आता है वो। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी के किनारे है ना। सरदार सरोवर डैम इसी पे बना हुआ है। इंडस सागर डैम इसी पे बना हुआ है। ये सब चीज ध्यान रखिएगा, सब नर्मदा नदी पे है ना। और ये जाके यहाँ पे मिल जाती है। इसका ये मेन ध्यान रखिएगा कि कौन सी रिवर है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहाँ जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ें हैं, है ना। और उसके जस्ट नीचे सतपुरा रेंज है। तो दो पहाड़ के बीच से ये रिवर निकलती है। दो पहाड़ के बीच से ये रिवर निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? ये रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। कैसे? रिफ्ट वैली से फ्लो, ये नर्मदा रिवर। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे मुल्टाई आता है। क्या आता है? एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, मुल्टाई जो आपकी जगह है, वहां से कौन सा रिवर निकल रही है? वहां से तापी रिवर निकल रही है। कौन सी दोस्त रिवर निकल रही है? वहां से तापी रिवर निकल रही है ना, तापी। आपको समझ आ जाएगा कि नर्मदा और तापी दोनों लेफ्ट साइड में जाती है ना। पैरेलल में बह रही है दोनों एक दूसरे से। अब जो मोस्ट पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो कौन सी है? गोदावरी। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी जो वेस्टर्न घाट है, ये अपना ये वेस्टर्न घाट, यहाँ से त्र्यंबकेश्वर की पारी से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? त्र्यंबक की पारी, त्र्यंबक, त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में है, ज्योतिर्लिंग, है ना, वहां से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। महानदी जो इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ से फिर वो उड़ीसा में एंटर करके कटक से होते हुए ओशन में मिल जाती है। ठीक है, इसी पे महानदी पे एक सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डैम है ना, हीराकुंड डैम। ठीक है, संबलपुर में आता है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का ओरिजिन क्या है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, गोदावरी महाराष्ट्र में, महानदी छत्तीसगढ़ में, कावेरी कर्नाटक में। कावेरी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कावेरी कहाँ पे? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये सारी रिवर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और एस्चुरी कौन कौन सी बनाती है दोस्तों? रिवाइज करो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि एस्चुरी कौन कौन सी बनाती है। नर्मदा और तापी। ठीक है, आगे बढ़े। अब लेक्स, अब लेक्स की बात करते हैं। लेक्स भी अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कोई आर्टिफिशियल लेक्स होते हैं, कोई नेचुरल लेक्स होते हैं, है ना, कोई सीजनल होते हैं। बारिश आती है तो लेक बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि ग्लेशियर लेक, डल झील। कहाँ है डल झील? जम्मू कश्मीर में। ठंडा एरिया है, ग्लेशियर से बना हुआ झील है ना। नैनीताल, नैनीताल उत्तराखंड में। भीमताल उत्तराखंड में। नॉर्थ वाले रीजन पे कैसे होते हैं? ये सब क्या है? ग्लेशियर लेक्स होते हैं। नॉर्थ वाले रीजन में क्या होते हैं?
ग्लेशियर लेक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें भारत का, है ना, तो क्या है, वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। वुलर लेक कहाँ आता है, कश्मीर में आता है ना। और डल लेक भी कहाँ आता है, कश्मीर में आता है, ठीक है। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछे जाएंगे तो वुलर लेक। अभी कोस्टल लेगून्स क्या होता है ये ध्यान रखिए। कोस्टल लेगून जैसे साउथ है, ये ओशन है, तो ओशन का पानी यहाँ पे अंदर आ जाता है। ओशन का पानी क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। अब अंदर आ जाता है तो पानी ऐसे जाता है, बट कुछ समय बाद यहाँ पे क्या आ जाते हैं, सेडिमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाते हैं, सेडिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये जो लेक बनी इसको अपन क्या बोलते हैं, कोस्टल लेक बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है चिलिका लेक, जो कि कहाँ आता है, उड़ीसा में आता है। पुलिकट लेक कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में आता है ना। ये सब क्या है, इसके लगून झील के एग्जाम्पल्स है ना। लगून्स लेक के एग्जाम्पल है, जैसे आपको दिखाऊं मैं। तो ये देखो, ये जो है लगून्स लेक के एग्जाम्पल है। लगून लेक के एग्जाम्पल्स है ये सब, ये है ना। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये देखो ये ओशन है। ओशन से ये एंटर किया पानी यहाँ पे, और यहाँ पे आके क्या हो गया, सेडिमेंट्स आ गए। तो ये क्या है, लेक बन गया। इसका ही क्या एग्जांपल है, लगून लेक। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल कौन कौन से है, बात करें हम, चिलिका लेक जो उड़ीसा में है, और जो पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कोलेरू झील भी लगून लेक है ना। तो ये सब लेक ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेक्स वाला सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब रिवर का क्या रोल होगा इकोनॉमी में, वो तो आप खुद ही बता सकते हैं। सबसे बड़ा फ्लैश वाटर का सोर्स होता है ये। इरिगेशन, पानी वगैरह में सपोर्ट होता है इरिगेशन में, है ना। एग्रीकल्चर करना है, इरिगेशन होना चाहिए, है ना। कोई भी रिवर के आसपास वाले एरिया बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उनका नेविगेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो लोग जनरेट कर सकते हैं, डैम क्रिएट हो सकते हैं उनपे, है ना। टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे सेटलमेंट्स बहुत अच्छा होता है। तो ये सब क्या है, रिवर्स के रोल है इकोनॉमी में। ये सब अच्छा रहेगा तभी तो अपनी उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए गंगा रिवर के आसपास की जो एरिया वो बहुत फ्लरिश्ड है, वहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर होती है, खेती बहुत अच्छी होती है। वहाँ की जो सॉइल है बहुत एलिवियल है। एलिवियल है मतलब बहुत उपजाऊ है ना। तो रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी समझ गए। सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है, इरिगेशन सपोर्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, नेविगेशन एंड सपोर्ट, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स दे रहा है ना। समझ आ गया। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, रिवर पॉल्यूशन। ये पूरे भारत का सबसे मेजर दिक्कत बन चुका है रिवर पॉल्यूशन। हर जगह देखें तो जो अपनी इतने पवित्र रिवर है, इतने प्योर रिवर है, सब पॉल्यूट होते जा रहे हैं, है ना। उसमें सीवेज का वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर को रन ऑफ सब कहाँ जाके मिल रहा है, रिवर में। सब गंगा, यमुना, नर्मदा, है ना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी सब में जाके मिल रहा है। और अपनी जो रिवर है वो क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान चालू किया, नमामि गंगे चालू किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू हुआ। अभी यमुना जो रिवर दिल्ली में है वो इतनी गंदी हो चुकी है, उसको साफ करने के लिए भी काम किया जा रहा है, और यमुना को दिन ब दिन साफ करने की कोशिश की जा रही है। रिवर को पॉल्यूट होने से बचाने की बात हो रही है ना। अगर रिवर पॉल्यूट रहेगा तो अपने इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोसिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा। वहाँ पे मछलियाँ, वहाँ के जो प्लांट्स हैं जो है ना, जो रिवर में डिपेंड होते हैं, वहाँ के सेटलमेंट सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो रिवर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है, यहाँ पे अपने को देखना है और इसको सॉल्व करना है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अपन को भी वहां पे जब जाना है तो ध्यान देना है कि हम ये वेस्ट ना फेंके, फूल माला पत्ती ना फेंके, है ना। ध्यान दे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्शन ले रही है नमामि गंगे, और रिवर पोल्यूशन को बचाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये ड्रेनेज वाला सेप्टम चैप्टर जो है पूरा अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप, मैंने बताया आपको मेरा नंबर
7828008846। इसमें व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम से जुड़िए, है ना। और 9 क्लास की ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते जाएगी, तो उसको देखिए, एग्जाम के लिए तैयार रहिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए, है ना। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।